आज भी क्या हम आज़ाद हैं? मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आज़ाद हैं, या क्या हम लोग अभी भी किसी गुलामी का शिकार हैं? एक बड़ी अच्छी किताब है, इसका नाम है द न्यू एज ऑफ एम्पायर्स। कहिंडी एंड्रूज एक ब्रिटिश ऑथर है, उनकी ये किताब है, बहुत कमाल की किताब है। वो ये कहते हैं कि बेसिकली देखो, वेस्ट अपनी जब सक्सेस की बात करता है तो वो नॉर्मली 3-4 चीजों को एट्रीब्यूट करता है। कि वो कहते हैं हमारी जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है वो एक फैक्टर है, दूसरा वो कहते हैं हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। यानी इन 3 चीजों के बलबूते पर वेस्ट जो है ना आज दुनिया में हुकूमत कर रहा है, वो ये कहते हैं, ये उनका क्लेम है। लेकिन कहिंडी एंड्रूज जो है ये आर्ग्यू करते हैं अपनी इस किताब में, वो कहते हैं नहीं, ये क्लेम ठीक नहीं है और ये फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। वो कहते हैं असल में जिस वजह से वेस्ट पावरफुल हुआ है वो है नंबर 1 जेनोसाइड, नंबर 2 स्लेवरी, और नंबर 3 कॉलोनियलिज्म। यानी वेस्ट में आप, और ये आप उठा के देखें, जहां जहां पे गोरा गया ना, वेस्टर्न पावर्स गई हैं। वेस्टर्न पावर से मुराद है ये तकरीबन 6 ममालिक हैं, उसमें ब्रिटिश भी हैं, पोर्चुगीज हैं, स्पेनिश हैं, डच हैं, इटालियंस और फ्रेंच हैं। यानी ये ममालिक जब एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद, जब इनके वो आइडियाज लिबरलिज्म के पहले और ये पूरी दुनिया में कॉलोनियलिज्म के साथ फैल गए और लैंड ग्रैबिंग शुरू कर दी, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जेनोसाइड किया। यानी आप देखें कि अमेरिकाज में जब ये गए वहां क्या हुआ, ब्राजील में क्या हुआ, अर्जेंटीना वगैरह में क्या हुआ, फिर साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जिधर गए लोकल पॉपुलेशन उड़ा दी उन्होंने, उनको मारा पीटा, जो कुछ भी, कोई राइट्स, ह्यूमन राइट्स कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा जेनोसाइड हुआ है। अच्छा, और एथनिक क्लेंजिंग हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? वहां पे स्लेवरी की है। यानी उन्होंने फिर गुलाम पकड़े, या तो पकड़ के वहां लेके आए, या फिर उधर के लोगों को गुलाम बनाया और उनसे काम करवाया। अच्छा, जब ये स्लेवरी की इन्होंने, तो इन्होंने उस जगह के रिसोर्सेज को अपने पास लेना शुरू किया, जहां जहां जाते थे उधर का रिसोर्स पकड़ लेते थे। अच्छा, रिसोर्स पकड़ने के बाद इन्होंने किया कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनाइज कर दिया उनको। अच्छा, यहाँ पे कई लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी ये बात होती है कि जी गोरा जब आया था ना, तो गोरे ने यहाँ सड़कें बनाई और रेल रोड बनाई। वो रेल रोड पता क्यों बनाई थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी, इन्होंने अपने ट्रूप्स को मूव करना था, अपनी इक्विपमेंट मूव करना था, वेपनरी मूव होनी थी, उसके लिए उनके लिए रिक्वायरमेंट थी। अफ्रीका में जब ये गए हैं तब भी उन्होंने ये किया, रेल रोड डाली है, उसके ऊपर जो है ना अपना सामान मूव किया, बिकॉज इनको अपनी मिलिट्री माइट और सारा मूव करना पड़ता था। तो वो हमें जो है ना वो बाय 1 गेट 1 फ्री के तौर पर अगर साइड पे फायदा हुआ, वो बात की बात है। असल चीज जो क्या थी कि इन्होंने अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग करना था और इनका जाने का मूड नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक जो असल चीज समझने वाली है वो क्या है? 2 टर्म्स जो कि हमारे आज के मौजूद से रिलेट करती है। एक है कॉलोनियलिज्म, जो कि एक वर्ड है, और एक है कॉलोनियलिटी। कॉलोनियलिज्म क्या है कि इट इज व्हेन यू ऑक्यूपाई अ पीपल इन द फिजिकल सेंस, यानी आप उनके ऊपर मुसल्लत हो गए, आपने उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया, उनके जिस्मों को पकड़ लिया, उनकी लैंड को पकड़ लिया, इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। आपने डोमिनेट कर लिया उनको फिजिकली। कॉलोनियलिटी क्या है कि आपने उनके जहनों पे हावी हो गया। ब्रिटिश 1947 में चले गए, 1947 में ब्रिटिश चले गए, कॉलोनियलिज्म हम कहते हैं खत्म हो गया। लेकिन जो कॉलोनियलिटी है वो आज तक कायम और दायम है हमारे दिलों और दिमागों पे। और ये जो गोरा था, यहाँ पे जाके ना इसने क्या किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसने सबसे पहले स्प्लिट कराया। मदरसे को कहा तुम लोग सारे अल्लाह अल्लाह करो उधर जाके, और साइड पे जो, हालांकि हमारा कभी भी एक आलिम दीन जो है वो एडवांस अलजबरा में जब तक माहिर नहीं होगा वो आलिम कैसे बनेगा? क्योंकि उसने ही विरासत के मिसाइल करने हैं, उसी ने ज़कात के मिसाइल डील करने हैं। विदाउट एडवांस अलजबरा वो कैसे करेगा? इसी तरह से जो ये टाइम्स होते हैं आपके अजानों के और नमाजों के टाइम्स, और ये उसके लिए आपको माहिर फल्कियात बंदा चाहिए। लेकिन जब गोरा है ना, गोरे ने क्या किया, उन्होंने कहा सारे मौलवी एक साइड पे हो जाओ, आप लोग जाएं उधर अल्लाह अल्लाह करे जाके, हम सेक्युलर एजुकेशन को अलग करेंगे। तो जो हमारी तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है साइंस और ये वो, तो वो हमारे स्कूलों में आ जाए। वहां पे क्या हुआ, उधर उन्होंने कहा कि जी, लोगों ने कहा भाई हमने लेकिन इस्लाम भी पढ़ना है, चलो ये इस्लामिक स्टडीज भी तुम्हें दे देते हैं, 50 नंबर का सब्जेक्ट है, फेल हो गए तब भी पास हो, फिक्र ना करो। और पाक स्टडीज जब हमें लगी, तो मेरे ख्याल है पाक स्टडीज का शायद नाम अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको शायद कह देना चाहिए फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, या एक और नाम हो सकता है कि तुम जलील कैसे हुए। क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि तुम एक जलील कौम हो, तुम्हें हमने ये हुआ वो हुआ, तुम्हारे ये भी फारिग थे वो भी फारिग थे, और जिसको ग्लोरीफाई किया जाता है वो सारे के सारे वेस्टर्न है, विदाउट टेलिंग अस द डार्क साइड ऑफ दिस कॉलोनियलिज्म। बद से बदनाम बुरा। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा नैरेटिव चेंज किया टुवर्ड्स 2000 में। 9/11 ये टेररिस्ट मुसलमान होते हैं, मुसलमान, यानी 2 वर्ड जोड़ दिया आपस में, इस्लामिक टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट। हालांकि टेररिज्म कार कौन रहा था? आज भी आप देखें गजा में क्या मामला हो रहा है। इजराइल क्या नैरेटिव बिल्ड करता है? इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अच्छा जी, बिल्डिंग्स को तबाह कर देते। अभी मैंने, अल्लाह माफ करे, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बहुत रीसेंट है, जिसमें इन्होंने पूरा गजा लेवल हुआ है कि हमारे यहाँ पे ना एक जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब मैच खेलने जाती थी उसको बहुत बैश करते थे कि वो इंजमामुल्लाह कहता था यस द बॉयज प्लेड वेल, बॉयज रियली प्लेड वेल, बहुत रगड़ते थे कि यार इनको इंग्लिश नहीं आती। आप मुझे बताएं यूरोप के अंदर कौन से फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो इंग्लिश में इंटरव्यूज देते हैं? वो या वो पोर्चुगीज बोल रहे होते हैं, वो स्पेनिश बोलते हैं, वो इटालियन बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं, वो जर्मन बोलते हैं। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। Desde 2004 pedí siempre a Deus que... Y sabemos que esto es algo de ustedes, los periodistas que alimentan. Se achando que sabe mais do que Dans un match, et je l'aurai encore, quand tu as le sentiment qu'on te sert pas. हम लोग शायद दुनिया की वाहिद कोई कौम है, यानी वेरी फ्यू नेशंस आर एक्चुअली स्टडीइंग देयर एंटायर करिकुलम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी देखिए चाइना वो अपने चाइनीज में पढ़ा रहे हैं, जर्मन अपने जर्मन में पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच में पढ़ा रहे हैं। ये हमें ही कोई कॉम्प्लेक्स है कि हमें पूरा निजाम बदल दिया गया। गोरे की साइकी समझे, हाउ ही केम, और किस तरह से इनका अपना लिटरेचर बताता है कि ये किस माइंड
माइंडसेट के साथ यहाँ पे आए थे, क्या इनके मकासद थे, क्या ये करना चाहते थे। किसी भी कौम की कमर अगर आपने तोड़नी है ना आइडियोलॉजिकली, उसके अंदर आपने क्या करना है, उस कौम के जो ऑनरेबल लोग हैं, जो नोबल लोग हैं, उनको आपने सबसे पहले थल्ले लगाना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारा शेरवानी थी और जो कुल्ला था ये पहना दिया वेटरों को। और आपको अभी भी आज भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहां पे कोई शॉर्ट हाइटेड बंदा होगा, बोना जो होते हैं, ड्वार्फ्स होते हैं, उनको ये पहना देते हैं। वो दरवाजा खोलता है, इतना बड़ा कुल्ला पहना होगा, हमारे जो नवाबों का यानी लिबास होता था। आज भी आप देखें, आपको नजर आएगा हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में एक तरफ जहां पे हमारी फॉर एग्जांपल ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, वहां पे किस तरह का फेयर होता है, और पीछे जो लोग जो ना खड़े होते हैं खादिम बन के, उन्होंने ऊपर वो कुल्ले शुल्ले पहने होते हैं और उनसे आप वो करवाते हैं। अगेन ये होता है कि ऑन अ सब्लिमिनल लेवल आपको बताना कि तुम्हारी जो हिस्ट्री है ना, इट मींस नथिंग टू अस, योर हिस्ट्री मींस नथिंग, नाउ वी विल टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ। तो आपका जिंदगी का मकसद ये होगा टू अपीज अस, आपने हमें खुश करना है और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि हम आपसे खुश हैं या आपसे खुश नहीं है। आप इसका उल्ट इमेजिन करके जरा देखें, सबको मैं ये दावत दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हम अपने रिवायती लिबास में हुआ करते, कुल्ले पहन के, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या जो प्राइम मिनिस्टर है, जो जनरल है आर्मी का, वो उस लिबास में होता है जो आर्म्ड फोर्सेस का लिबास होता होगा मुसलमानों का या इंडियन मुसलमानों का। वो खड़े करते हों खानसामों को और सर्वेंट्स को टैक्सीडोज में और इन चीजों में। आप इमेजिन करके देखें, आप तो आपको इज्जत का मेयार आपका चेंज हो जाएगा। जितनी उन्होंने कोशिश की और हम पे मुसल्लत किया ना अपना कल्चर, उतना ही हमें तो चाहिए था उतना रोल बैक करते उसको, और उतनी ऑपोजिट एफर्ट्स करते ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को वापस ला सकते। उतना ही हमने उसको ज्यादा बाय किया और अपनी को मजीद बिलिटल किया। स्ट्रेंज, यू नो। आखिर पाकिस्तान हम कहते हैं जी 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, यानी वो लोग जो यहाँ पर आए थे वो क्या सोच के आए थे, उनका क्या माइंडसेट था? वो इसीलिए आए थे कि वो गोरा बनना चाह रहे थे, या वो चाह रहे थे कि हम एक सेक्युलर रियासत में रहना चाहते हैं, या क्या उन्होंने जो जानों के नजराने पेश किए, औरतें बच्चों के साथ क्या ज्यादतियां हुई, ट्रेनों के साथ जो मामलात हुए, यानी व्हाई डिड दे मूव? उनको क्या तकलीफ हो रही थी फ्रैंकली स्पीकिंग कि आप इंडिया छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आए आप? द रीजन वाज कि हमें ये बताया गया था कि आपको एक ऐसा मुल्क मिल रहा है जहाँ पे यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बच्चे की जुबान पर था, असल वजह भी ये थी। लेकिन यहाँ पर आके भी अगर आपने गोरा कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलना तो फिर तो बड़ी शर्म का मुकाम।